हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं रविरंजन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाय रवि में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, अभी हम देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर जो आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछता है उसका मिक्स क्वेश्चन, जिसमें हम अभी कंटेंट में क्या क्या है उसमें आप लोगों ने 2-3 दिन से देखा ही होगा। टेंस है, वॉइस है, नरेशन है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, तो आज कुछ और टॉपिक को मैंने जोड़ने का कोशिश किया है ताकि यह आपका फुल्ली एकदम एग्ज़ाम बेस्ड हो जाए और आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो आपको तैयारी करने में। ठीक है, तैयारी में आपकी बाधा नहीं हो, आपकी तैयारी हम ग्रामर का यहाँ एकदम परफेक्ट ढंग से करवा रहे हैं और इंग्लिश का तैयारी मेरे चैनल से आपका एकदम परफेक्ट ढंग से हो जाएगा, जिससे कि आप बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो जितने भी विद्यार्थी अभी जुड़े हुए हैं वो सबसे पहले क्या करें, क्लास के लिंक को शेयर कर दें। क्लास के लिंक को यदि आप शेयर करते हैं तो बहुत सारे विद्यार्थी इस क्लास का लाभ उठा सकते हैं, जो आपके दोस्त हो सकते हैं और भी आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके ग्रुप के मित्र हो सकते हैं, बहुत सारे लोग। ठीक है, तो जल्दी से सभी विद्यार्थी क्या करें, इस वीडियो का जो लिंक है उसको अपने दोस्तों के पास अपने टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें ताकि सभी विद्यार्थी इस क्लास को ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने क्लास की ओर चलते हैं, जहां हम देखेंगे आज का क्वेश्चन, और आज कुछ क्वेश्चन नया लिए हैं और एक टॉपिक को भी ऐड किए हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। विद्यार्थियों, आपका यह जो फर्स्ट टॉपिक हमने लिया है आज, वो वॉइस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वॉइस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने 10 तक पिछले क्लास में कर लिया था। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ही हैड नॉट लव्ड मी। आप लोग के पास 4 सेकेंड है, बताइए जल्दी से जल्दी इसका आंसर। पिछले क्लास में हमने तरीका आपको बता दिया था। देखिए अब हम बताते हैं। सबसे पहले देखिए ऊपर में तो हैड है तो नीचे भी हैड होना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में हैज है और ऑप्शन नंबर बी में बाज है, तो यह दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। बाकी एक ऑप्शन डी खुद ब खुद गलत हो गया, बचा सी, यही आपका आंसर है। लेकिन यह भी जान लेना है कि आंसर क्यों है। ये तो हमने आपको बनाने का तरीका बताया कि आप परीक्षा में कैसे बनाइएगा, क्योंकि जो 3 ऑप्शन आपका होता है वो फालतू का दिया होता है। एक ही ऑप्शन है जो आपका एकदम सही होता है, और ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन होता है उसको इसी तरीके से बनाना होता है, ना कि हमको पूरा पढ़ लेना है एकदम और पूरा रूल लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये तीनों को तो हम काट दिए, 1, 2 और 4 को। अब 3 नंबर तो हैड रहता ही है। अब हैड के साथ बी फॉर्म यूज होता है। देखिए जब भी वर्ब का तीसरा रूप आया तो बी फॉर्म प्लस वर्ब का तीसरा रूप लगा करके हम क्या करते हैं, वॉइस बनाते हैं। तो वर्ब का तीसरा रूप क्या है, लव्ड। लव्ड तो आया ही, लव के साथ बीन आ गया, तो आई हैड नॉट बीन लव्ड बाई हिम। ये आपका क्या हुआ आंसर। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा बी डिड नॉट टीच यू। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ अब आप लोग इसको बनाइए तो 4 सेकंड है आपके पास। हल्का हल्का क्वेश्चन सारा है, आराम से बन जाएगा। सबसे पहले कुछ नहीं करना, ऑप्शन को काटना आपको आना चाहिए। ऑप्शन को काट लीजिए, आंसर आपका निकल जाएगा। अब देखिए बी डिड नॉट टीच यू, ये सबसे पहले किस टेंस में है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं ना, तो बाज वेयर यूज करना पड़ता है। देखिए किस टेंस में है, तो किस ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में देखिए है आर, ये गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन में हैव, ये भी गलत हो गया। ये दोनों वर्ब देखिए आर और हैव, यहाँ होना चाहिए बाज या वर, और वर इसी में है। देखिए वर है, यू वर आ गया सही आंसर आपका। यू वर नॉट टाउट बाई अस, तो आपका
12 का ऑप्शन नंबर बी सही है, 12 का ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर डी तो नन दिया ही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये देखिए हुम वाला है, ठीक है ना। तो हुम वाला का जो क्वेश्चन मतलब बनता है वो हु से बनता है। तो हु तो सब में है, लेकिन ध्यान दीजिए अभी आपको बताएं डिड यू सर्व, डिड जहाँ रह गया, डिड जहाँ रह गया वो V2 है, और V2 जहाँ है मतलब पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट वन बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, पास्ट वन। अब जैसे ही पास्ट वन है तो पैसिव बनाने के लिए हमको बाज वेयर चाहिए। खोज लीजिए किस ऑप्शन में बाज वेयर है। सर ऑप्शन नंबर 1 में बाज है, ऑप्शन नंबर 2 में ईज है, ऑप्शन नंबर 3 में वुड है। तो सर बी ऑप्शन गलत हो गया, सी गलत हो गया, और डी भी गलत हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए सही है आपका। क्या है ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा, पीपुल लव्ड गांधी जी, पीपुल लव्ड गांधी जी। अब देखिए लव्ड क्या है, लव्ड जो है वो वर्ब का दूसरा रूप है। आप लोग भी बताते चलिएगा कमेंट में, हम सबका कमेंट देख रहे हैं। नाम हम किसी का नहीं लेंगे, हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि नाम अपना आप खुद बनाइए, वो ज़्यादा बढ़िया है, और नाम लेने से कुछ होता जाता नहीं है, ठीक है। अब देखिए V2 है तो इसका पैसिव बनाएंगे तो बाज वेयर प्लस V3 आना चाहिए। देखिए सब ऑप्शन में बाज है, ठीक है ना। अब देखिए तो गांधी, अब वर्ब का तीसरा रूप एक तरफ होना चाहिए। देखिए किसमें वर्ब का तीसरा रूप है, इसमें तो नहीं है, लव्स, ऊपर लव भी नहीं है। ये दोनों वर्ब का पहला और पांचवा रूप है, ठीक है। और वर्ब का पहला और पांचवा रूप का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, आप लोग कमेंट में बताइए, हमने आपको कई बार बताया है, ठीक है। तो पीपुल लव्ड गांधी जी, देखिए गांधी जी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, सब्जेक्ट बन गए, तो गांधी जी के साथ बाज लगेगा, लव्ड हो गया। अब पीपुल रहता है तो बाय पीपुल लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। पीपुल रहता है तो बाय पीपल लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए यहाँ नहीं लिखे बाय पीपल, मतलब ऑप्शन में नहीं दिया, वो आपका है। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15 और 16 नंबर। देखिए क्या बोल रहा है, सी इज टू डू इट, सी इज टू डू इट। अब इसको आपको बनाना है, ये देखिए थोड़ा सा, जब 2 + V1 वाला रहता है तब उसका वॉइस कैसे बनता है, 2 + V1। आपको कुछ नहीं करना है, 2 के साथ B + V3 लगा दीजिए, वॉइस आपका रेडी है। तो कहाँ बना, देखिए अब इट इज आया ना, तो इट इज़ टू बी डन बाई हर। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी जब रहे तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर किस में है, इट। ऑप्शन नंबर सी तो पहले गलत हो गया, इट के साथ आर लगाए हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी गलत। ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया, क्योंकि हिम के जगह हर के जगह हिम लिखे हुए हैं। तो 2 ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी गलत। अब बी देखिए, इट इज़ टू बी डू कर दिया है, होना चाहिए टू बी डन, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। आपको देखिए ऑप्शन को काटने आना चाहिए, ऑप्शन को काटने यदि आप सीख गए तो आप वॉइस नरेशन कुछ भी हो ऑप्शन से रिलेटेड आप बना देंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बनाना नहीं होता है, आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन से रिलेटेड सारा होता है, और जहाँ ऑप्शन आता है वहाँ नंबर भी उठाना ज़्यादा आसान है और सही बनाना भी ज़्यादा आसान है। ये समझिए कि आपका ट्रिक ही बता रहे हैं हम कि किस तरीके से बनाना है आपको, ठीक है। तो देख लीजिए, तो यहाँ सही आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी, ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ टू बी डन बाय हर। देखिए आपको यदि नहीं भी आता है, मतलब कि नहीं बना सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा, तब भी आप बना लीजिएगा। देखिए सी का ऑब्जेक्टिव कैसा हर होता है,
तो पहला वाला ऑप्शन उसके आधार पे गलत हो गया। डू बदलता है डन में, देखिए डू का डू ही है यहाँ, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। अब देखिए ईट के साथ ईज लगता है, यहाँ आर लगाया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। आपको हम ऑप्शन काटने बता दिए, 3 ऑप्शन आप काट लीजिए, चौथा तो अपने आप बोलेगा सर हम ही तो हैं जो आपका आंसर है, रंग दीजिए एकदम जल्दी से, कहीं से एकदम देरी नहीं कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 4 सही। नेक्स्ट देखिए समवन स्टोल माई वॉच। अब देखिए स्टोल क्या है, वर्ब का दूसरा रूप है, वर्ब का दूसरा रूप का पैसिव बनाएंगे वाज वेयर प्लस V3। अब देखिए तो अब स्टील स्टोल स्टोलन होता है, आप लोग को हम वर्ब फॉर्म बता दिए हैं, आप लोग देखे होंगे नहीं तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप जाकर उसको देखिए, वीडियो डाला हुआ है। माई वॉच को माई वॉच ही लिखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट, अब बदलेगा बाज, उस हिसाब से पहला ऑप्शन गलत, पहला ऑप्शन में क्या है वर, ये गलत हो गया। अब देखिए वर्ब फॉर्म जो यहाँ पर स्टोल V2 है वो बन जाना चाहिए V3। देखिए माई बाज वाज स्टोलन, ये भी सही है, और माई बाज वाज स्टोलन ये भी सही है। बाकी ऑप्शन नंबर सी गलत है। और देखिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, माई बाज्ड कर दिया है, माई बाज्ड, माई बाज होना चाहिए तो माई बाज वाज स्टोलन, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए 3 ऑप्शन खुद ब खुद गलत है, एक में देखिए वर्ब फॉर्म गलत किया है, दूसरे में हेल्पिंग वर्ब गलत किया है, तीसरे में सब्जेक्ट को ही बिगाड़ दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और 3 क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे ये वॉइस से रिलेटेड। चलिए अब आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा, यू हैव सीन हिम, तो देखिए क्या होगा, अब आप लोग बताइए, हम नहीं बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या, ही हैज सीन टू यू, ऑप्शन नंबर बी है ही वाज सीन टू यू, ऑप्शन नंबर सी है ही हैज बीन सीन टू यू, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। आप लोग इसको बताइए, 4 सेकंड है आपके पास, जल्दी जल्दी। अब देखिए सबसे पहले एक ही बात होगा, क्या है हैव है, तो हैव रहेगा तो नीचे ऑप्शन में भी हैव या हैज रहेगा, ही के साथ क्या लगेगा, ही के साथ हैज। अब देख लीजिए तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर डी गलत। अब हैज है तो बीन भी लगेगा, बीन लगा, हैज है तो क्या लगा बीन लगा, ही हैज बीन सीन, ही हैज बीन सीन। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बीन लगाया ही नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ए भी आपका क्या हो गया गलत, तो ऑप्शन 1 गलत हो गया, ऑप्शन बी गलत हो गया, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत हो गया, मतलब डी तो नन ऑफ दीज ही दिया है, तो आपका सही क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। आप लोग कमेंट अपना करते चलिए, आप लोग लाइक वीडियो को करते चलिए, और जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर करते चलिए, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं वो जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। ये आपके लिए ही ज़रूरी है, आपके बिहार बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, ही लव्ड मी। अब देखिए फिर आ गया वर्ब का दूसरा रूप, तो वाज वेयर होना चाहिए, देख लीजिए, और किस में वाज वेयर है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया सर, एम है, ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया सर, हैव है, ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया सर, हैड है, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया सर, बाज है। बस आपको एग्जाम में इतना ही देखना है बाबू, और कुछ नहीं देखना है। देखिए यहाँ वर्ब का दूसरा रूप, तो वर्ब का दूसरा रूप जब होता है तो पैसिव कैसे बनता है, वाज वेयर प्लस V3। वर्ब का दूसरा रूप क्या है पास्ट में, तो वाज वेयर प्लस V3, देख लीजिए वाज प्लस V3 हो गया, ख़त्म आपका ऑप्शन नंबर डी। बाकी 3 ऑप्शन बेफालतू बेवैयात फालतू का दिया हुआ है, उससे हमको कोई लेने देने नहीं है ना। ये तो हंसुआ बिहार में खुरपी के गीत वाला कहानी किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई रीड ए बुक, आई रीड ए बुक, ये फिर आ गया आई रीड V1, ये क्या है V1 है। तो वर्ब का पहला रूप का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, वर्ब का पहला रूप जो है उसका प्रयोग हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वॉइस बनाते हैं तो V1 या V5 रहे,
तो ये बनता है इज एम आर प्लस वर्ब का तीसरा रूप, इज एम आर प्लस वर्ब का तीसरा रूप। अब देखिए ए बुक है, ए बुक सिंगुलर है, इसके साथ इज लगना चाहिए, सिंगुलर यूज होगा। देखिए ए बुक इज किस में है, ऑप्शन नंबर सी में, और आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। बाकी बी गलत है क्योंकि बाज है, सी गलत है क्योंकि आर लगा हुआ है। ए बुक तो सिंगुलर है लेकिन आर क्या है, सिंगुलर नहीं है, आर आपका प्लूरल है। तो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए यहाँ V1 है, V1 जैसे ही दिमाग में आया आपको आ जाना चाहिए पैसे बनाने टाइम इज एम आर प्लस V3, और ए बुक इज रेड बाई मी, ऑप्शन नंबर सी सही। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, और आपका ये वॉइस का क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। ठीक है, आप लोग जितने भी विद्यार्थी हैं यदि वह अभी तक PDF नहीं लिए हैं तो PDF जो है वो ले लीजिए। 1 से 10 लेसन तक का PDF रेडी है, जिसका आपको 40 रुपया फ़ी देना पड़ेगा, और फ़ी को जो है इस नंबर पे आपको सेंड करना है, नीचे देखिए। और इसको आप किसी भी माध्यम, आपके पास फ़ोन पे है, गूगल पे है, अमेजन पे है, पेटीएम है, किसी भी माध्यम से आप इस नंबर पे फ़ी जो है वो पेड कर दीजिएगा, तो आपको हम PDF दे देंगे। और PDF ही नहीं देते, हम वीडियो क्लास भी देते हैं, ताकि आप PDF ले लीजिए और लेने के बाद आप उस PDF को पढ़ने के लिए मेरा वीडियो क्लास कीजिए, ताकि आपको जो उस PDF में लिखा हुआ है वो समझ में आ जाए। नहीं तो PDF आप कहीं से भी ले लेते हैं, और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत सारे विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है, तो जब आपको समझ में आएगा ही नहीं तो दूसरा जगह से PDF क्यों लेंगे। तो हम आपको PDF के साथ वीडियो क्लास भी देंगे, दोनों चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा पढ़ने में। और जो नए विद्यार्थी हैं और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज आप कर दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, जहाँ पर मेरा जो क्लास होता है उसका लिंक प्रत्येक दिन शेयर किया जाता है, तो आप आसानी से मेरे क्लास से उसके थ्रू जुड़ सकते हैं। वैसे आप YouTube से भी जुड़ सकते हैं, बस करना कुछ नहीं है। सब्सक्राइब करने के बाद ऐसा एक बेल बटन होगा, मतलब कि घंटी टाइप का एक बटन होगा, उस पर जाके और ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन प्रत्येक दिन चला जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए आपका क्या है, आगे क्वेश्चन है मॉडल का। किसका क्वेश्चन है, मॉडल का। ठीक है, आगे क्वेश्चन किसका है, मॉडल का। आगे क्वेश्चन मॉडल का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ही ब्लैंक्स कम टुडे। आप लोग को बताना है, जल्दी बताइए। अब आपके पास 4 सेकेंड हैं, बताइए जल्दी से जल्दी। ऑप्शन नंबर 1 है बिल, ऑप्शन बी है वुड, ऑप्शन सी है शुड, ऑप्शन डी है मस्ट। तो देखिए ये सिंपल फ्यूचर टेंस का भाग है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस में हम क्या यूज करते हैं, ही के साथ बिल यूज होगा, ही विल कम टुडे। बाकी वुड का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे। शुड और मस्ट का प्रयोग तो सजेशन के लिए होता है, जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सजेशन हो तो मस्ट का प्रयोग करते हैं, जब जनरल सजेशन हो तो शुड का प्रयोग करते हैं। चलिए 22 नंबर आप लोग क्वेश्चन बताइए, एकदम हल्का है। 22 नंबर एक बार और बताए थे आपको, बताइए जल्दी से। इस तरह का क्वेश्चन बहुत आसान है और एकदम इजी है। देखिए जैसे ही आपको दिख जाए ऐसे वाला कुछ, ऐसे, ठीक है ना, जो आपको इस क्वेश्चन में से दिख रहा है, तो ये क्वेश्चन आपको दिख जाए, मतलब ये सिंबल दिख जाए, तो आपको समझना है ई जो है, ई होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में। किस सेंटेंस में, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव, और जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है उसमें या तो ब्लेस दिया जाता है, आशीर्वाद, या तो क्रस मतलब श्राप, है ना। आशीर्वाद और श्राप देने के लिए आपके इंग्लिश ग्रामर में एक अलग व्यवस्था किया गया है, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए सेंटेंस 5 होता है, एसर्टिव, इंट्रोगेटिव,
इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो जो एसर्टिव होता है, एसर्टिव में हम सिंपल यूज करते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक भाग। लेकिन इंट्रोगेटिव होता है, तो इंट्रोगेटिव में हम क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। जहाँ इम्परेटिव होता है, तो इम्परेटिव में हम ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट का बात करते हैं। जहाँ ऑप्टेटिव आता है, तो ऑप्टेटिव में हम यही बात करते हैं ब्लेस का, क्रश का। और एक्सक्लेमेटरी जो है उसमें हम सडन फीलिंग, एक्शन को बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा 22 अभी आपको आंसर बताया नहीं। तो देखिए जैसे ही इम्परेटिव सेंटेंस आपके, ऑप्टेटिव सेंटेंस आपके दिमाग में आए तो आपको मे यूज करना है, मे गॉड ब्लेस यू। ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे ही यूज होता है, तो यहाँ और कुछ देखना नहीं है, बाकी सब ऑप्शन गलत। ठीक है, नेक्स्ट 23 नंबर क्या बोला है, ब्लैंक्स आई यूज योर फोन। ठीक है, अब देखिए यहाँ मस्ट और वुड पहले से गलत हो गया, यहाँ होगा मे और कैन। अब दोनों में कौन होगा? हम यदि किसी से रिक्वेस्ट करते हैं बाबू, क्या करते हैं, रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट करने के लिए मे का भी प्रयोग करते हैं, कैन का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन जब मे का प्रयोग करते हैं ना, तो रिस्पेक्टेबल वे में करते हैं। कोई यदि रिस्पेक्टेबल पर्सन है, उसके पास यदि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ हम मे का यूज करते हैं। जैसे आप क्लास जाते हैं और सर पढ़ा रहे हैं, तो क्या बोलते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। ठीक है, तो जब मे का प्रयोग कर रहे हैं, तो मे का प्रयोग हम वहाँ क्या कर रहे हैं, आउट ऑफ रिस्पेक्ट के लिए कर रहे हैं, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, वहाँ रिस्पेक्ट के लिए। तो जब भी रिस्पेक्ट का बात आए तो मे का यूज करते हैं। और जनरल इनफॉर्मल वे, यदि आप दोस्त वगैरह से बात करते हैं और यदि आपका दोस्त मोबाइल चला रहा है, आप उससे बोलिए लाओ तो थोड़ा सा तुम्हारा फ़ोन यूज करते हैं, तो वहाँ हम कैन यूज कर लेंगे। वहाँ आउट ऑफ रिस्पेक्ट नहीं होता है, वहाँ रिस्पेक्ट का बात हम नहीं करते हैं। अपने दोस्त के साथ उसे छीन भी लेते हैं फ़ोन, ऐसा, लेकिन हम जो भी सामान्य व्यक्ति है उससे नहीं कर सकते। तो यहाँ कोई ऐसा वर्ड ही नहीं दिया है जो यूज कर रहा है रिस्पेक्टेबल, तो अपने दोस्त से ही मांग रहा होगा तो कैन यूज कर लेंगे। क्या करेंगे, कैन, कैन आई यूज योर फ़ोन। ये हम अपने दोस्त से पूछने के लिए करते हैं, क्या हम तुम्हारा फ़ोन यूज कर सकते हैं, नहीं भी देते तो ज़बरदस्ती ले लेते हैं। तो ये इनफॉर्मल वे हो गया, लेकिन फॉर्मल वे में हम मे का प्रयोग करते हैं रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आई होप आप लोग बहुत कुछ सीख रहे होंगे इससे। हम आपको सिर्फ भरने के लिए नहीं बता रहे हैं, भरने के लिए बताते तो तुरंत ख़त्म हो जाता। आपको हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, प्लस ट्रिक दे रहे हैं कि कैसे बनता है, और प्लस फिल करने सिखा रहे हैं। 3 काम करवा रहे हैं। देखिए 24 नंबर है, ब्लैंक्स यू लिफ्ट दिस बॉक्स। अब आप लोग बताइए क्या होगा, क्या होगा, अब आप लोग बताइए, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, आपके पास 4 सेकेंड हैं। देखिए यू लिफ्ट दिस बॉक्स, अब यहाँ ना तो मस्ट होगा, ना तो शुड होगा, ना तो वुड होगा, ये तीनों गलत है। अब बोलेगा सर ऐसे आप गलत कर दिए, तीनों कैसे गलत है ना? तो बाबू जब भी मेंटल या फिजिकल एबिलिटी, कैपेसिटी का बात आता है, तो कोई नहीं, केवल और केवल कैन यूज होता है। और यहाँ फिजिकल एबिलिटी का बात कर रहा है, क्या तुम इस बक्से को उठा लोगे या उठा सकते हो? नहीं, 2 दोस्त रहता है और चैलेंज लगाता है एक दूसरे से, रे तुम इसको उठा के दिखाओ तो, है ना? तो बोलता हाँ हम उठा लेंगे। तो वो उसका क्या है, वो उसका फिजिकल एबिलिटी है। तो जब भी हम फिजिकल या मेंटल एबिलिटी का बात करते हैं तो कैन यूज करते हैं। कहाँ फिजिकल या मेंटल एबिलिटी का बात करते हैं तो कैन यूज करते हैं। और यहाँ बक्सा जो उठाना है, ये फिजिकल कैपेसिटी आपका है। यदि आपका कैपेसिटी 30 किलो तक उठाने का है तो आप 30 किलो उठाइएगा, नहीं कि 50 किलो। 50 किलो उठाइएगा तो कहीं आपको हाथ में दर्द ना हो जाए, या आपसे उठेगा ही नहीं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर। इसको आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं, अभी ही बताए थे। ऐसे करके ऐसे लटका हुआ है तो क्या होगा, चुपचाप में होगा, है ना। क्या होगा, में। क्यों में होगा, क्योंकि यह जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस में है। बाकी कैन गलत है, शुड गलत है, मस्ट गलत है। अब देखिए बोला मे यू बी ऑलवेज हैप्पी। अब भगवान, अब आप बड़े लोगों का जाकर पैर छूते हैं तो क्या बोलते हैं, वो सदा सुखी रहो, सदा खुश रहो, है ना। तो यू वही बोल रहा है, यू विल ऑलवेज हैप्पी, तुम हमेशा ऑलवेज खुश रहो। तो यहाँ आशीर्वाद दे रहे हैं तो यहाँ मैं भर लीजिए, मे यू बी ऑलवेज हैप्पी। ठीक है। आप बड़े का आशीर्वाद लेने जाते हैं, पैर छूते हैं तो क्या बोलते हैं, वो खुश रहो। तो ये वही चीज़ है। ये क्या बोला, ये कुछ नहीं बोला, ये बोला कि हमेशा खुश रहो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू ब्लैंक्स टेक रेगुलर एक्सरसाइज। अब देखिए इसका क्या होगा बताइए। ये हल्का क्वेश्चन है, 4 सेकंड है आपके पास। ऑप्शन नंबर ए है कैन, बी है वुड, सी है शुड और डी है मस्ट। क्या होना चाहिए बाबू, जल्दी बताइए आप लोग क्या होगा। तो यहाँ क्या है, अ स्ट्रॉन्ग सजेशन एक तरह से है कि यू टेक एक्सरसाइज, टेक रेगुलर एक्सरसाइज। तो यू मस्ट, ये किसी को केंद्रित करके बता रहा है। बाकी जनरल सजेशन शुड, तो शुड भी यहाँ हो सकता है लेकिन शुड से ज़्यादा जरूरी क्या है, मस्ट। तो इसलिए यू मस्ट टेक रेगुलर एक्सरसाइज। बाकी कैन तो अभी बता दिए, फिजिकल मेंटल एबिलिटी के लिए यूज होता है, और वुड यहाँ यूज होगा ही नहीं। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं टेंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। हमने टेंस के 27 क्वेश्चन को देख लिया है, अब आगे बढ़ेंगे 28 नंबर से। 28 नंबर में अब क्या बोल रहा है, ही ब्लैंक्स हेयर सिंस मॉर्निंग। अब आप लोग बताइए, देखिए इसका ट्रिक एकदम झकास झकास है, तुरंत बनेगा। ठीक है, बताइए क्या होगा। अब देखिए पहला सिंस लगा हुआ है, जैसे ही आप देखिए सिंस या फोर, आपको आपके दिमाग में आना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, बीन प्लस बी फोर, बीन प्लस बी फोर, हैज हैव बीन प्लस बी फोर। आई के साथ क्या लगेगा, हैव। देखिए हैव किस में है, आई हैव बिन वेटिंग हेयर सिंस मॉर्निंग। बाकी यहाँ देखिए हैड गलत है, एम वेटिंग गलत है, विल बी वेटिंग गलत है, क्योंकि यह जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है ना बाबू लोग। तो आई हैव बिन वेटिंग हेयर सिंस मॉर्निंग। आपको यहाँ कैसे पकड़ना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, तो सिंस से, सिंस या फोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 29 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है, आई ब्लैंक्स इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स। क्या होगा आप लोग बताइए। आपके पास 4 सेकेंड है और ऑप्शन भी 4 है, 1 2 3 4, है न। आगे गाना भी बनता है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है न। आगे आइए, तो इसका क्या सही आंसर होगा आप लोग बताइए। एम ऑलवेज, हैड ऑलवेज, विल ऑलवेज, क्या होगा। देखिए यहाँ सबसे पहले आपको दिख रहा है वर्ब का तीसरा रूप। अब हमने आपको टेंस में पढ़ाया है कि बाबू लोग वर्ब का तीसरा रूप अकेले आएगा, नहीं सर। वर्ब का तीसरा रूप क्या, शादी होल रहता है, मतलब क्या, वो जोड़ा में आता है। और किसके साथ आएगा जोड़ा में, तो हैव फॉर्म होगा। सर हैव फॉर्म में कौन कौन सा फॉर्म होता है सर, आप लोग बताइए। जो नए स्टूडेंट हैं वो मेरे 10th क्लास के वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि हैव फॉर्म में कौन कौन आता है। तो हैव फॉर्म में सर आता है हैव फॉर्म में आता है सर हैज, हैव फॉर्म में आता है सर हैड। जहाँ सर हैव और हैज का प्रयोग प्रेजेंट में करते हैं और हैड का प्रयोग पास्ट में करते हैं,
सर तो यहाँ तो वर्ब का तीसरा रूप आ गया सर, अब आना चाहिए वर्ब हैज या हैव, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया, ये दो ऑप्शन गलत हो गया। हाँ सर, ये आप बता रहे एकदम सही। अब देखिए हैड होगा कि हैव होगा, तो इसका क्लियर कौन करता है, ऑलवेज। जैसे ही ऑलवेज आ गया ये तो प्रेजेंट में हो जाएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सही है। ठीक है, बी नंबर, बाकी जो डी है वो गलत। नेक्स्ट, अब देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, माई ब्रदर डिड नॉट हर। बताइए क्या होगा, एकदम हल्का क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में बाबू पूछा हुआ है और आपके लिए ज़रूरी है। ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, एकदम आसान आसान कॉन्सेप्ट है। आप लोग बताइए, देखिए ऑप्शन नंबर 1 है चूज, चूजिंग, चूज और चूजेन, दो ऑप्शन एक ही जैसा दे दिया है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए आप लोग को हम बता दिए हैं कि जब डू, डज, डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है, जब डू डज डिड के बाद नॉट यूज होता है तो इसके बाद हमेशा हमेशा वर्ब का पहला रूप यूज होता है। अब देखिए चूजिंग तो वर्ब का चौथा रूप है, चूजेन वर्ब का तीसरा रूप है। ये दोनों अपने आप गलत हो गया और ये दोनों एक ही चीज़ लिखा हुआ है, तो ये दोनों का दोनों सही है क्योंकि दोनों एक चीज़ लिखा हुआ चूज। तो माय ब्रदर डिड नॉट चूज हर। ठीक है, ए और सी दोनों सही होगा क्योंकि दोनों एक ही वर्ड लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। आपको इसका कॉन्सेप्ट यही ध्यान रखना है कि डू, डज और डिड ये जो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम करता है तो इसके बाद नॉट आता है और इसके बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप आना चाहिए। ठीक है, अच्छा आप लोग ये बताइए वर्ब का पहला रूप सिंगुलर है कि वर्ब का पांचवा रूप सिंगुलर है, वर्ब का पहला रूप प्लुरल है कि वर्ब का पांचवा रूप प्लुरल है, ये आप लोग हमको बताइए कमेंट में। बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जिनको अभी भी ये चीज़ें नहीं पता है। ठीक है, तो टेंशन आपको नहीं लेना है, आपके पास हम तो हैं, हम जब तक हैं आपका एकदम सहायता करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट नंबर 31 नंबर क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपका यही है, ही ब्लैंक्स इफ वी हैड टेकन आवर फूड। क्या ऑप्शन होगा, चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। पहला में आस्क्ड है, दूसरा में आस्क्स है, तीसरा आपका विल आस्क है और चौथा हैड आस्क। क्या होगा आप लोग बताइए जल्दी से। तो देखिए ये जो वाक्य लिखा हुआ है ये नरेशन का है और नरेशन में भी जो यस नो क्वेश्चन वाला होता है उसका है। तो यहाँ पे नरेशन जब हम यस नो क्वेश्चन बनाते हैं ना तो आस्क्ड यूज होता है, ही आस्क्ड। ठीक है, तो यहाँ एक ही ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए, बाकी तीन ऑप्शन गलत है। क्योंकि जब यस नो क्वेश्चन बनाते हैं तो जो भी रहता है वहाँ रिपोर्ट इनडायरेक्ट, जब नरेशन बनाते हैं तो जो रिपोर्टिंग वर्ब में रहता है वहाँ तो रिपोर्टिंग वर्ब रहता नहीं, लेकिन जो वर्ब में रहता है वो V2 वहाँ पे होता है, या तो सेड रहे तो सेड, नहीं तो आस्क्ड। तो आपका आस्क्ड है, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वुड यू माइंड टू माई हाउस प्लीज़। आप देखिए इसको बनाइए, क्या होगा आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है टू कम, ऑप्शन नंबर बी है हैव कम, ऑप्शन नंबर सी है केम और ऑप्शन नंबर डी है कमिंग। क्या सही होना चाहिए विद्यार्थियों, आपको पता है तो जल्दी बताइए। इसका देखिए जो सही आंसर है वो डी है कमिंग, बाकी ये तीन ऑप्शन जो है वो गलत है आपका। ठीक है ना, वुड यू माइंड कमिंग टू माई हाउस प्लीज़। ठीक है, तो है इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अब देखिए ऑप्शन नंबर डी क्यों हुआ है यहाँ। तो एक रूल आता है कि माइंड जो वर्ड है इसके बाद जेरंड यूज होता है, लेकिन हो सकता है आपको इतना पढ़ना नहीं हो तो आपको पता नहीं होगा। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब भी माइंड होगा तो माइंड के बाद वर्ब का चौथा रूप आएगा। क्या आएगा? वर्ब का चौथा रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन है, राधा बैक सी विल स्लीप। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको हम पहले भी बताए हैं, ये कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन है। आप लोग आंसर बताइए क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक तरफ यदि प्रेजेंट वन है तो दूसरे तरफ फ्यूचर वन होगा, लेकिन जो फ्यूचर वन होगा या मॉडल होगा वो वेन, टिल, अनटिल, ये सब जो कंजंक्शन है उसके साथ प्रयोग नहीं होगा, दूसरे वाले में होगा। तो देखिए यहाँ पे मॉडल तो यूज हुआ है विल, तब इधर क्या आना चाहिए यहाँ पे? प्रेजेंट वन। प्रेजेंट वन यानी जो राधा के अनुसार वर्ब लेगा, प्रेजेंट वन प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार V1 आना चाहिए या V5। तो देख लीजिए राधा के साथ क्या आता है? V5। राधा क्या है? सिंगुलर, और वर्ब का पांचवा रूप भी क्या होता है? सिंगुलर। तो आंसर आपका क्या सही हो गया? बी। चलिए आपका टेंस का क्वेश्चन हो गया खत्म। अब आगे देखते हैं हम लोग नरेशन का क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन नरेशन का है। नरेशन हमने आपको पीछे बता दिया है, पिछले वीडियो में नरेशन हम देखा था, अब इस वीडियो में भी देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, राम सेड टू मी आर यू लाफिंग। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये यस नो क्वेश्चन वाला है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला। तो अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले सेड तो बदल जाएगा आस्क्ड में। सेड किस में बदलेगा? आस्क्ड में। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, ठीक है। बाकी बी और सी देखते हैं। डी तो वैसे ही है गलत। अब देखिए आस्क्ड मी ठीक है, इफ भी ठीक है। अब देखिए जो टेंस चेंज हो रहा है, टेंस यहाँ क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो जो टेंस इनडायरेक्ट नरेशन में बदलता है वो बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया, क्योंकि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट दिले है, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया हुआ है और होना चाहिए पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही सेड टू मी आर यू ए डॉक्टर। ये भी देखिए जस्ट लाइक 9 नंबर क्वेश्चन है, इसको खुद ही बताना है। तो क्या, तो चलिए विद्यार्थियों 10 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। 10 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन यही है, ही सेड टू मी आर यू ए डॉक्टर। तो क्या होगा देखिए, तो सेड आस्क्ड में बदलेगा। सेड आस्क्ड में किस में है? तो केवल सर ऑप्शन नंबर बी में। बाकी ऑप्शन जो है ए, सी, डी ये गलत है। 3 ऑप्शन देखिए खुद ब खुद गलत है। तो आपका चौथा क्वेश्चन आपका जो बी नंबर है वो अपने आप सही हो गया, क्योंकि 3 में आस्क आस्क आस है, और जब इंट्रोगेटिव में चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब तो आस्क्ड हो जाता है। चलिए ये आपका सही हो गया। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, ही सेड टू अस डू यू नो मी। ये भी जस्ट लाइक 10 की तरह ही है, बताइए। तो क्या होगा? सबसे पहले सेड आस्क्ड में बदलेगा। आप लोग कमेंट करते चलिएगा। तो सेड आस्क्ड में बदलेगा तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऑप्शन डी तो पहले ही से गलत है, बी और सी। अब देखिए ही आस्क्ड अस, ही आस्क्ड अस। अब यहाँ देखिए डू यू नो मी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो चेंज हो जाएगा ये पास्ट इंडेफिनिट।
पास्ट इंडेफिनिट में V2 यूज होता है। देख लीजिए V2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर बी में तो V1 है, तो ये क्या है, गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, बी और डी गलत हो गया। सही कौन है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ का वाक है, ठीक है ना। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ वाला वाक होता है उसको एज इट इज वही रहने देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो सेड है तो सेड में रहेगा, तो सी सेड, सी सेड। बाकी ऑप्शन सी डी तो ऐसे ही गलत। अब बाकी देखिए क्या है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सेम ऐसे ही रह जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या है, गलत। तो बी सी डी तीनों कट गया तो सही कौन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आज यहीं तक रखेंगे। आगे हम इसमें एक प्रीपोजिशन लिए थे लेकिन उसको कल से अब देखेंगे, आज यहीं तक रखेंगे। आप लोग अपना कमेंट करते चलिए, आप सभी का कमेंट हम देख रहे हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, ही सेड टू मी हु हैज़ डन दिस वर्क। तो सेड सबसे पहले बदलेगा आस्क्ड में, किस में है, ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत। 3 ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया, बचा कौन, बी, बी सही हो गया। आप लोग इतना जल्दी बनाने सीखिए एकदम। सेड जो है जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो बदलता है आस्क्ड में, और आस्क्ड किस में है सर, ऑप्शन नंबर बी ही में तो है, और किसी में कहाँ है। अब देखिए इसको आगे पढ़ते हैं। तो ही आस्क्ड मी, अब जो WH क्वेश्चन वर्ड जो रहता है, WH क्वेश्चन वर्ड हैज ई प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में बन गया। दिस जो है दैट में बदल जाता है, तो पूरा क्या हो गया, ही आस्क्ड मी हु हैड डन दैट वर्क। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग आज का। क्वेश्चन नंबर 14 है, द सर्वेंट सेड लेट मी गो आउट। इसका क्या होगा बताइए, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। द सर्वेंट सेड लेट मी गो आउट। 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो नन ऑफ दीज ही है। तो क्या होगा बताइए। तो द सर्वेंट विज्ड दैट ही शुड गो आउट, ये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर क्या होगा, द सर्वेंट विज्ड। विज्ड मतलब क्या होता है, इच्छा जाहिर करना। विज्ड मतलब क्या होता है, इच्छा जाहिर करना। और सर्वेंट क्या इच्छा जाहिर कर रहा है कि हमको बाहर जाना है। तो इस तरह का जो भी रहेगा तो या तो शुड से बनेगा और नहीं तो एक और बनता है रिक्वेस्ट से भी बनता है, लेकिन उसका यहाँ स्ट्रक्चर ऑप्शन नंबर सी में सही नहीं है, तो ये ऐसे भी गलत, बी होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है विद्यार्थियों, तो हमने आज चारों का चारों चीज़ देख लिया। वॉइस देखा, नरेशन, मॉडल और टेंस। अगले क्लास में वॉइस, टेंस, मॉडल, नरेशन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल सब होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन सबका 4 लेंगे तो आपका सब कवर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके निकलिएगा, और लाइक करने के बाद जब लाइव चैट से बाहर निकलते हैं तो हाँ अपना महत्वपूर्ण कमेंट दे दीजिएगा, ताकि और भी लोग आके मेरे वीडियो से जुड़ सकें, देखें, उनको लाभ हो। ठीक है विद्यार्थियों, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें और अपना काम करते रहें। आपका काम पढ़ना है, मन से पढ़िए, एग्ज़ाम नज़दीक है, हम आपके साथ हैं, हमारा आशीर्वाद भी साथ है। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।